नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कोई सताए हमें बताए। आज हमारा मुद्दा युवाओं से जुड़ा है। युवा पीढ़ी क्यों हो रही है ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन का शिकार। आजकल युवाओं में तनाव की समस्या सबसे ज्यादा गंभीर और आम सी हो गई है। जिसे सुनो वो कहता है कि भाई हम स्ट्रेस्ड हैं या तो हम डिप्रेस्ड हैं। ये तनाव उन्हें बेचैन कर देता है, जिसकी वजह से कम उम्र में ही युवा डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। आपने सुना होगा, आपके किसी दोस्त ने, आपके किसी सहयोगी ने, आपके किसी क्लासमेट ने या फिर आपके बच्चे ने ये कहा होगा कि आई एम फीलिंग एंशियस, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। और यह बहुत आम हो गया है, खास तौर पर काम करने वाले युवा जो नौकरी कर रहे हैं या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या फिर स्कूल में भी है। वो स्ट्रेस्ड है, वो कहते हैं हम डिप्रेस्ड है। उनके अंदर ठहराव, लगन, काम करने के लिए जो पैशन है दिन ब दिन कम होता जा रहा है। जरा जरा सी बात पर स्ट्रेस हो जाते हैं, चिंता होने लगती है, एंग्जाइटी होने लग जाती है। किसी को रिलेशनशिप की एंग्जाइटी है, किसी को जॉब की एंग्जाइटी है। आजकल एक नया चला है सिचुएशनशिप। हाल ही के दिनों की अगर हम बात करें तो स्टडीज में सामने आ रहा है, आंकड़े ये बताते हैं, जिसमें 25 साल के युवा कर्मचारियों में से 90%, आई रिपीट 90% का मन और दिमाग बेचैन पाया गया। मतलब वो फोकस नहीं है, ये उन्होंने कहा, जिसकी वजह से कई बार अपने आप को हानि पहुंचाने तक के भी ख्याल जो है वो आने लगते हैं। तो शायद हो सकता है कि सुसाइडल थॉट्स जिसे हम कहते हैं, बदलती लाइफस्टाइल की वजह से, बदलते रिलेशनशिप के साइकिल से, अलग अलग चीजें डिप्रेशन का एक बड़ा कारण जो है वो माना जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे युवा डिप्रेस्ड है। ना केवल भारतीय युवा, वर्ल्ड वाइड अगर हम कहें, हम डेवलपमेंट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी यंग जनरेशन डिप्रेस्ड है। इसमें मेंटल हेल्थ एक बड़ा चिंता का कारण बनता जा रहा है। इसकी वजह से हर साल दुनिया भर में लाखों लोग मारे जा रहे हैं। देखिए, स्ट्रेस जरूरी नहीं है कि आपको स्ट्रेस है तो आप सुसाइड कर रहे हैं या डिप्रेशन हो रहा है तो सुसाइड करें। नो, स्ट्रेस होने की वजह से आपका कॉर्टिसोल लेवल का जो हार्मोन जब बढ़ता है, उसकी वजह से आपको अनेकों बीमारियां होती है। हार्ट डिसीज आपको होती है, हार्ट अटैक जो आजकल आ रहे हैं। स्ट्रेस की वजह से आपके हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पीसीओएस की प्रॉब्लम हो रही है। मतलब एक लंबी लिस्ट है कि अगर महज आप स्ट्रेस है तो आपको बीपी, हार्ट अटैक, पीसीओएस, अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं। भारत में भी डिप्रेशन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ये आप इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। आपके घर में ही 2-3 आपको मिल जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर साल 70,000 से ज्यादा लोग मर रहे हैं। ये 15 से 29 साल के लोगों में सुसाइड करने का चौथा बड़ा कारण है। तनाव या स्ट्रेस हर व्यक्ति जो है उससे जूझ रहा है, इसे झेल रहा है। किसी को नहीं पता इसका सॉल्यूशन क्या है, लेकिन सब अपने आप ही बने हुए एक्सपर्ट। हमारे मन से संबंधित रोग जो होता है, उसकी वजह से आप देखते हैं कि हमारी मनोस्थिति और हमारी भारी परिस्थिति के बीच जो असंतुलन होता है, इसका सामंजस्य ना बनने के कारण तनाव पैदा होता है। यानी आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, और जो हो रहा है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तनाव के कारण व्यक्ति में अनेक मनोविकार पैदा होते हैं। वो हमेशा अशांत और अस्थिर रहता है, क्योंकि सीधी सी बात है ना, आप जब स्ट्रेस हैं तो आप फोकस क्या करेंगे, किस पे फोकस करेंगे? परिवार वालों पे फोकस नहीं कर पा रहे, काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे, करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि मन ही अशांत है। और तनाव की अगर हम बात करें तो तनाव ऐसी चीज है जो व्यक्ति के मन और भावनाओं में अस्थिरता और ज्यादा पैदा करता है। अभी आपने सोचा होगा, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग सबसे बेकार होती है। मतलब जिसी पर नहीं भी भड़कना होगा, जिसकी गलती नहीं भी होगी, आप स्ट्रेस्ड होंगे तो उस पर भी चिल्ला देंगे। तो आप इसे ऐसे समझिए, तनाव से ग्रस्त व्यक्ति कभी भी किसी भी काम में एकाग्र नहीं हो पाता है, ध्यान नहीं लगा पाता है, जिसकी वजह से उसकी कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका क्या कारण है? बचाव के क्या उपाय हैं?
और चलिए विस्तार से आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं जो आपके जहन में भी आ रहे होंगे। युवा पीढ़ी डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रही है? क्यों हमारी जनरेशन डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड है? बदलती लाइफस्टाइल या बदलते रिलेशनशिप, बदलते चॉइसेस, क्या डिप्रेशन और स्ट्रेस का मुख्य कारण है? ये पता लगाने की कोशिश हमारी रहेगी। क्या मोबाइल की वजह से जो आपके ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, कि हर कोई पॉपुलर होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसके पास बेस्ट लाइफ पार्टनर हो, जबकि बेस्ट लाइफ पार्टनर जैसा या बेस्ट पार्टनर जैसा कुछ नहीं होता। क्या इस वजह से हमारे युवा जो हैं वो एंग्जाइटी को फेस कर रहे हैं? अब फिर बढ़ता नशा, कि एक समय में कहा जाता था काम वासना गलत है, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो हमारी जनरेशन काम वासना में ही तृप्ति उसे मिल रही है। और क्या सच में असल मायने में वो डोपामाइन जो आजकल कहा जाता है वो हमारे युवाओं को मिल रहा है? आज विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। डॉक्टर सुगंधा गुप्ता हमारे साथ, मनोचिकित्सक जुड़ चुकी है। मानसी गुलाटी हमारे साथ, योगा एंड फिटनेस एक्सपर्ट है। साथ ही हमारे साथ स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती महाराज, आध्यात्मिक गुरु, जुड़ चुके हैं। ठीक है, डॉक्टर सुगंधा से ये बात जान लेते हैं क्योंकि उनके पास केसेस आते होंगे और वो ज्यादा हमें बता पाएंगी। मैम, अगर हम सिर्फ यंग जनरेशन का एक, हम कह सकते हैं कि पूरी जो अगर हम केस स्टडी कर रहे हैं, तो उस केस स्टडी में अगर हम यंग जनरेशन को उठा लें, और यंग जनरेशन जब आप मैम आपके पास आती है तो वो किस तरह के उस वक्त मेंटल हेल्थ उनकी होती है, किस तरह की उनकी प्रॉब्लम्स होती है? करियर के लिए तो ऑफ कोर्स हर कोई स्ट्रेस है। आज 45 साल की उम्र का भी करियर को लेकर स्ट्रेस है और 20 साल वाला भी स्ट्रेस है। लेकिन और क्या फैक्टर्स जो हैं वो आपको नजर आते हैं कि जिस कारणवश आपके पास बहुत सारे युवा आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस डिबेट को एक डायरेक्शन देने के लिए मैं एक चीज स्पेसिफाई करना चाहती हूँ, दैट वी विल हैव टू डिफरेंशिएट, हमें अलग अलग करना होगा स्ट्रेस वर्सेस डिप्रेशन। स्ट्रेस एक अलग चीज है ना, और डिप्रेशन जो है एक बीमारी है, एक रोग है जिसके पीछे बायोलॉजिकल रीजंस है, केमिकल चेंजेस है, ब्रेन में न्यूरोबायोलॉजिकल न्यूरो सर्किटरी है चेंजेस, जो कि कई तरीके के पेट स्कैन से, डोपा स्कैन से, वगैरह वगैरह से प्रूव की जा चुकी है। तो डिप्रेशन एक बीमारी है ना। स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस एक आम लाइफ में जो हमारी क्या कहते हैं, आगे बढ़ने की क्षमता होती है ना, चाह होती है, उसमें जब नेगेटिवली कुछ फैक्टर्स बे करने लगते हैं तो इंसान स्ट्रेस फील करने लगता है। जब लाइफ की डिमांड्स के साथ इंसान मीट नहीं कर पाता है तब वो स्ट्रेस महसूस करता है, उसकी रिसोर्सेज उसका साथ नहीं दे ना। तो स्ट्रेस जो है ये आज हर व्यक्ति की जिंदगी में जुड़ा है। ठीक, छोटा बच्चा हो, 80 साल का वृद्ध हो, हर तरीके के स्ट्रेस है। पर जब ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचता है तो ये डिप्रेशन की बीमारी का रूप लेता है, जिसके बारे में रंजना जी ने बहुत ही सरलता से अच्छे से बताया कि कुछ बायोलॉजिकल कारण है, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक, कुछ अर्ली ट्रॉमास, लाइफ थ्रेटनिंग ट्रॉमास जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स भी हैं, है ना, रिलेशनशिप्स हो गए, घर के लड़ाई झगड़े हो गए, एक्सेसिव फोन यूजेज हो गया, वो चीजें भी है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स का अमेलगमेशन होता है मिलने के बाद। कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स रहते हैं हर इंसान की जिंदगी में, है ना। मान लीजिए, जब आपका ये सवाल है कि जी यूथ मेरे पास आते हैं, जी हाँ, मेरी प्राइमरी जो प्रैक्टिस है पिछले 17-18 सालों से हैज बीन फोकस्ड ऑन यूथ। आई हैव हैड मोर ऑफ यूथ कम टू माय क्लिनिक, एंड ज्यादातर जो बच्चे मैं देखती हूँ, एडोलेसेंट्स जो मैं देखती हूँ, यंग एडल्ट्स जो मैं देखती हूँ, वो स्ट्रेस, एंजाइटी लेके सामने आते हैं। डिप्रेशन की परसेंटेज कम होती है। जो ये सवाल है कि ये बढ़ गया है क्या, तो इसमें दोनों बातें हैं। बढ़ा जरूर है, स्ट्रेस का रेशियो बढ़ा है, डिप्रेशन का रेशियो बढ़ा है, लेकिन ये भी जरूरी है जानना कि अवेयरनेस बढ़ी। बच्चे आज आते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास, बच्चे आज माँ बाप से कहते हैं मुझे जाना है, बच्चे बंद कमरे में रोते नहीं है, बच्चे छोटे भाई बहन को पीट के गुस्सा नहीं निकालते, है ना। पहले जब होता था तो चीजें इग्नोर भी होती थी और गलत डायरेक्शन से ट्रीटमेंट होता था। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, अल्कोहल में चले गए, गुस्से में निकल गए, गलत संगत में पड़ गए, वो सारी चीजें होती थी। डॉक्टर सुगंधा गुप्ता, क्या आप मनोचिकित्सक होने के नाते, क्या कभी आपके पास कोई पेशेंट आता है या कोई यंग जनरेशन, कोई भी जनरेशन आती है, तो क्या उन्हें कभी आप मेडिटेशन, कभी योगा, कभी एकांत में रहने के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाने के लिए क्या कभी सजेस्ट करती हैं? या फिर अगर वो ये सवाल आपसे पूछती हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है?
देखिए मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है, मैं पहली बार ये बात सुन रही हूँ कि साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट अरे मैम डिबेट करने लग जाते हैं, अगर भड़क जाते हैं। सीरियसली अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पर्चे देखेंगे ना, प्रिस्क्रिप्शन, उसमें साइड में जरूर लिखा होगा 30 मिनट वॉक डेली, डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन, एक लिस्ट होगी कि जी ये 4 चीज आपने नहीं खानी है, प्रोसेस फूड नहीं खाना, कोका कोला ज्यादा नहीं पीना है, सिगरेट कम कर दीजिए। इनफैक्ट पेशेंट्स के मैसेजेस आते हैं, मैम वो मुझे फ्रेंड्स के साथ जाना है, ड्रिंक करना है, मैं ये दवाई छोड़ दूं? तो उनसे यही लिखा जाता है कि जी आप ड्रिंक छोड़िए, दवाई नहीं छोड़नी है आपने। तो ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि देखिए हम डॉक्टर्स हैं, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि स्वस्थ काया होगी तभी मन स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल। स्वस्थ काया के लिए आपको डाइट अच्छी चाहिए, आपको स्लीप पूरी चाहिए, आपको अपना शरीर को मशीन की तरह एक्सरसाइज भी देनी है, रिलैक्सेशन भी देनी है, स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ना है, ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ इमोशनल साइकोलॉजिकल बढ़ा सके। तो ये 5 चीजें तो हमें डॉक्टर करनी सुगंधा, पता नहीं अभी कैसे दर्शक या को पैनलिस्ट अभी इस पर टेक लेंगे अपना, लेकिन आज मैं देखती हूँ मैम, जब मैं ऑफिस के बाहर जाती हूँ या अपने घर की ओर कभी मेट्रो स्टेशन से जा रही हूँ, पुरुष हो या महिला हो, हर कोई स्मोक कर रहा है, हर कोई स्मोक कर रहा है, और बहुत कूल होके मैम स्मोक कर रहा है। ये जो स्मोकिंग हो रही है, ये ड्रिंकिंग हो रही है, यही तो तामसिक जीवन है ना? क्या है हमारे जो शास्त्रों में लिखा है, यही तामसिक जीवन है। अब आप उसको अलग टर्म कर लीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक ट्रिगरिंग फैक्टर है, हमारी शारीरिक सेहत भी खराब करता है, मानसिक भी खराब करता है, और जहां तक हो सके नहीं होना चाहिए। पर अगर हम योगा की बात कर रहे हैं, जिसको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं खुद अपने पेशेंट्स को लिखावट में देती हूँ, कभी आप किसी से बात करेंगे तो आप जान जाएंगे कि इट्स अ यूजुअल प्रैक्टिस। आई नेवर से कि भैया आप दवाई लो और सब भूल जाओ, वो हो ही नहीं सकता है। होलिस्टिक ट्रीटमेंट यदि करना है और बायो साइको सोशल के मॉडल की बात की जाए तो हमें हेल्दी जीवन जीना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात बताइए, 10वीं का बच्चा है, सुबह 6 बजे उठता है, 6:30 वैन आती है, 7:15 स्कूल लगता है, 2:30 बजे स्कूल से आता है, 3 बजे तक लंच करके 3:30 ट्यूशन जाता है, 6:30 वापस आता है, 1 घंटा बैडमिंटन खेलता है, घर आता है, नहाता है, खाता है, आधा घंटा रेस्ट करता है, फिर होमवर्क में लग के 12-1 बजे सोता है। अब अगर इस बच्चे से कहें कि आप योगा का टाइम निकाल लिए, तो कैसे हो सकता है? डेली तो नहीं हो सकता। लाइफस्टाइल इतने बदल गए हैं, डिमांडिंग बदल गए, और अनफॉर्चुनेटली समय को साथ चलना पड़ेगा। स्ट्रेसर्स लाइफ में नए नए आएंगे, जैसे जैसे जनरेशंस बढ़ेंगी स्ट्रेसर्स बदलेंगे, हमें अडेप्टेशन सीखनी है कि जी ये तो आएंगे नए नए स्ट्रेसर्स। पहले टीवी की लत लगती थी, ट्रांजिस्टर के गाने की लत लगती थी, अब ये जी फोन की लग गई, सोशल मीडिया की लग गई। अब हमें इसमें से रास्ता निकालना है कि हम बैलेंस कैसे करें। आप समाज से कट के भी नहीं जी सकते। आज बच्चों की पढ़ाइयाँ फोन के स्मार्ट एज के वॉक उस पे आती हैं, ऐप्स पे आती हैं, आपको उन्हीं में असाइनमेंट्स देने होते हैं। सही कह रही हूँ मैं, है ना? अब कहने की बात है कि जी यंग लोग अभी परेशान होने लग गए, पहले तो नहीं होते थे। पर डॉक्टर सुगंधा, आपसे सवाल रहेगा, जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं, आपके पास यंग जनरेशन आती है, तो उन्हें पॉजिटिव थिंकिंग के लिए आप क्या कहती हैं कि प्रीच करिए, या आप एफर्मेशंस भी कहा जाता है कि आप वो करिए कि पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें बोलिए, इसका सोल्यूशन क्या है? गलत डाल दिए। देखिए, एक तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जिन बच्चों का थोड़ा झुकाव होता है, जिनकी फैमिली थोड़ा सा रिलीजियस बैकग्राउंड से होती है, उनको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो बोला जाता है। जो साइंटिफिक माइंडसेट रखते हैं उनको इसी तरीके की चीजें जो आपने बोला, पॉजिटिव एफर्मेशंस, उन्हें सिखाया जाता है, बताया जाता है कैसे एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। आप नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो वही मिलेगी, पॉजिटिव करेंगे तो वही मिलेगी। इसके अलावा शेयरिंग, अकेले नहीं रहिए, बड़े से शेयर करिए, स्कूल काउंसलर से शेयर करिए, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखिए, एक्सट्रीम नेगेटिव थिंकिंग में मत जाइए, ओपननेस ऑफ माइंड रखिए, अलग अलग विचारों को एक्सप्लोर करिए। ये सारी चीजें जो है कही जाती। बट अगर मैं समराइज करूं तो देखिए, जो तामसिक की बात हो रही है, ब्रह्मचार्य की बात हो रही है, खाने पीने की बात हो रही है, नशे की बात हो रही है, ये सब चीजें जाहिर बात है हेल्थ को खराब करती है, फिजिकल भी और मेंटल भी। अब चेंज कैसे लाया जाए? चेंज तब आएगा जब रूट लेवल से ही जागरूकता पैदा की जाए। जैसे अब स्कूल्स के लिए नोटिस आया कि जी आप एक्स्ट्रा शुगर वाला खाना नहीं बेचेंगे, या हर खाने के ऊपर कैंटीन में लगा होगा जी इस खाने में ये है ये है। कई स्कूल्स में, मेरे अपने बेटे के स्कूल में पास्ता वगैरह मिलना बंद हो गया, तो वहां से आपने जागरूकता की शुरुआत। बिल्कुल। डॉक्टर्स के कैंप्स हो, कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो जागरूकता पैदा करें साइंटिफिक एविडेंस के साथ कि सिगरेट हो गई, आजकल वेपिंग बहुत चल रही है, वेपिंग इतनी ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो है वो बहुत यंगस्टर्स करने लगे हैं, हेयर लॉस हो रहा है, पॉपकॉर्न लंग हो रहा है, बट उन्हें मालूम ही नहीं है। वो कहते जी ये तो सेफ है,
इसमें तो निकोटीन टबैको कुछ है ही नहीं, हमें क्यों रोक रहे हो? ठीक है, तो जागरूकता पैदा की जाए स्कूल लेवल से, छोटे लेवल से, अखबारों में इश्तिहार हो, टीवी पे जिंगल्स हो, जो कि घर घर पहुंचे, बच्चे बच्चे तक पहुंचे। ठीक बात है, अगर अकेलापन ना हो तो बच्चे क्यों बिल्कुल, और ये अज्ञानता है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस तरीके से हमारी जो जनरेशन है वो लगातार हम कह सकते हैं बिगड़ैल हो रही है। और क्योंकि ये बिगड़े वाले ही लक्षण है कि आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग कहाँ किस हद तक ठीक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का और हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करने के